हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अध्याय 12 ऊर्जा के स्रोत के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में दिए गए प्रश्नोत्तर को करेंगे। में इनके उत्तर दीजिए। में सबसे पहला प्रश्न है, बांधों में विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? इसका उत्तर है, बांधों में जल को एकत्रित किया जाता है, जहां एकत्रित जल को तेजी से बहाया जाता है, जिससे जल मार्ग में लगी टरबाइनें घूमने लगती है। ये टरबाइन एक सॉफ्ट की सहायता से जुड़ी होती है, जिनके द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन हेतु हसदेव बांगो तथा गंगरेल बांध परियोजना क्रियाशील हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, ज्वारीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, खाड़ी के मुहानों पर बांध बनाया जाता है। ज्वार के दौरान जल स्तर बढ़ने से बहता हुआ जल बांध के अंदर आता है तथा अंदर आने वाले मार्ग में लगी टरबाइनें घूमती है। इसी तरह जब जल स्तर गिरता है तब भाटा के कारण बांध में भरा हुआ पानी बाहर निकलता है और पुनः टरबाइनें घूमने लगती हैं। ये टरबाइनें जनित्र से जुड़ी होती हैं, जिनके द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। भारत में गुजरात के कच्छ की खाड़ी एवं पश्चिम बंगाल के पूर्वी समुद्र तटीय स्थान है। प्रश्न तीसरा है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? इसका उत्तर है, परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, जहां परमाणु की अधिकांश ऊर्जा होती है। जब किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम को हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इन्हें नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न चौथा है, ताप विद्युत गृह में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, ताप विद्युत गृह में विद्युत उत्पन्न करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस, रसोई गैस आदि हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, रसोई गैस को और किस नाम से जाना जाता है? यह किन गैसों का मिश्रण है? इसका उत्तर है, रसोई गैस को एलपीजी गैस के नाम से जाना जाता है, अर्थात द्रवित ब्यूटेन है जो कि अत्यधिक ज्वलनशील है। यह ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन गैसों का मिश्रण है। अगला है प्रश्न तीसरा, बायोगैस किन गैसों का मिश्रण है? इसका उत्तर है, बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, सोलर कुकर के डिब्बों का रंग काला क्यों होता है? इसका उत्तर है, सोलर कुकर के डिब्बों का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। प्रश्न दूसरा है, सौर जल ऊष्मक में ऊर्जा रूपांतरण किस रूप में होता है? इसका उत्तर है, सौर जल ऊष्मक में ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा के रूप में होता है। प्रश्न तीसरा है, सौर सेल किससे बने होते हैं? इसका उत्तर है, सौर सेल सिलिकॉन के बने होते हैं। प्रश्न चौथा है, सौर जल ऊष्मक की नलियां तांबे की क्यों बनी रहती हैं? इसका उत्तर है, तांबा ऊष्मा का उत्तम सुचालक होता है। जब सौर जल ऊष्मक तांबे की नलियों से होकर गुजरता है तो शीघ्रता से गर्म हो जाती है, इसलिए सौर जल ऊष्मक की नलियां तांबे की बनी रहती हैं। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, घरों में विद्युत ऊर्जा की बचत के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इसका उत्तर है, घरों में विद्युत ऊर्जा की बचत के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला,
बिजली का उपयोग कम करें। दूसरा, बिजली से चलने वाले उपकरण का उपयोग कम करें। अगला है प्रश्न दूसरा, बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? इसका उत्तर है बायोडीजल रतनजोत पौधे से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न तीसरा है, भविष्य में किन अन्य स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त की जा सकेगी? इसका उत्तर है भविष्य में सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोडीजल, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त की जा सकेगी। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, निम्न में से अनवीकरणीय स्रोत हैं, तो इसका उत्तर है पेट्रोलियम। दूसरा है, भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस में प्रयुक्त ईंधन है, तो इसका उत्तर है डीजल। तीसरा है, सौर सेल के ऊर्जा परिवर्तक बने होते हैं, तो इसका उत्तर है सिलिकॉन से। चौथा, बैटरी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा। पांचवा, पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है बायोडीजल। अगला है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, घरों में मुख्यतः ब्यूटेन ईंधन का उपयोग किया जाता है। दूसरा, सोलर कुकर सौर ऊर्जा पर आधारित है। तीसरा है, कोयला ऊष्मीय तापीय ऊर्जा का स्रोत है। चौथा, गोबर तथा जल के मिश्रण में एक विशेष संयंत्र में बायोगैस तैयार की जाती है। पांचवा है, घरों में उपयोग आने वाला द्रव ईंधन ब्यूटेन है। अगला है प्रश्न तीसरा, उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर कॉलम अ और कॉलम ब में हमको उचित संबंध जोड़ना है। पहला है सीएनजी, तो इसका सही उत्तर है घ, प्राकृतिक गैस। दूसरा, समुद्र, ज्वारीय ऊर्जा। सोलर कुकर, सौर ऊर्जा। विंड फार्म, पवन ऊर्जा। बांध, विद्युत ऊर्जा। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, ऊर्जा के 4 विभिन्न रूपों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है ऊर्जा के 4 विभिन्न रूप निम्न है। पहला, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की को चलाने में किया जाता है। वायु चक्र को घुमाती है। पवन चक्की आटा पीसने, पानी का उद्वहन करने या विद्युत उत्पादन करने के लिए उपयोगी है। दूसरा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को उपकरणों द्वारा एकत्रित करके इसका उपयोग है। भोजन, पानी गर्म करने आदि में किया जाता है। भोजन पकाने वाला उपकरण सोलर कुकर कहलाता है। तीसरा है जल विद्युत ऊर्जा। चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। प्रश्न दूसरा है, सौर ऊर्जा के क्या लाभ हैं? दैनिक जीवन में इसके उपयोग के 2 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा में किसी वस्तु को ऊर्जा ऊष्मा प्रदान करने की क्षमता होती है। सूर्य की यह ऊर्जा जो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा कहलाता है। सौर ऊर्जा के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, सोलर कुकर के रूप में खाना पकाने में किया जाता है। दूसरा, सौर बैटरी के रूप में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिससे वाहन एवं मशीनें चलाई जाती हैं। प्रश्न चौथा है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पादों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, पेट्रोलियम को जमीन के अंदर से पंपों के द्वारा निकाला जाता है। इससे हमें विभिन्न उत्पाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि प्राप्त होते हैं। प्रश्न पांचवा है, बायोगैस क्या है? इसके उत्पादन की प्रक्रिया लिखिए। इसका उत्तर है, गोबर, वनस्पति एवं मृत जीव जंतुओं अर्थात जैविक अपशिष्टों के सड़ने से जो गैसीय ईंधन तैयार होता है उसे बायोगैस कहते हैं। इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाना है। बायोगैस प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम
गोबर को पानी के साथ घोल बनाकर विशेष प्रकार से निर्मित कर गड्ढे में डाला जाता है। गड्ढे में यह मिश्रण वायु की अनुपस्थिति में अपघटित होकर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसें प्रदान करता है। प्राप्त गैस को गड्ढे के ऊपर लगे डोम में एकत्रित कर लिया जाता है। फिर आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग पाइप द्वारा बाहर निकालकर किया जाता है। अगला है प्रश्न 6वां। अपने आसपास विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा के स्रोतों की सूची बनाइए तथा उन्हें नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय में पृथक कीजिए। इसका उत्तर है हमारे आसपास विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के स्रोतों की सूची है। पहला कोयला, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। दूसरा पेट्रोलियम, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तीसरा है डीजल, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। चौथा है सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। पांचवा है जल विद्युत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। छठवां एलपीजी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। सातवां पवन ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। प्रश्न 7 है एलपीजी में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? इसका उत्तर है एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन के अलावा प्रोपेन तथा इथेन गैसें पाई जाती हैं। अगला है प्रश्न 8वां। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आप अपने क्षेत्र में किस प्रकार का विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित करना चाहेंगे, समझाइए। इसका उत्तर है अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपने क्षेत्र में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जल ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित करना चाहेंगे, क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। ये आसानी से प्राप्त होने वाले और कभी समाप्त नहीं होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें।